हेलो बच्चों। सीखो इंडिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके का एक टॉपिक पढ़ेंगे। राजस्थान जीके का कौन सा टॉपिक? छतरियाँ। छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी से खत्म करेंगे छतरियों का। तो यहाँ राजा महाराजाओं की छतरियाँ जो बनी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती हैं। इसमें से एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में मिलता है। तो सबसे पहले हम खम्भों की छतरियाँ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सबसे कम खम्भों की छतरी है 6 खम्भों की छतरी। 6 खम्भों की छतरी। 6 खम्भों की छतरी। उससे फिर है 8 खम्भों की छतरी है। 16 खम्भों की छतरी है। 32 खम्भों की छतरी है। 80 खम्भों की छतरी है। 84 खम्भों की छतरी है। तो 6 खम्भों की छतरी कौन सी जगह पे है? 6 खम्भों की छतरी है लालसोट। लालसोट जगह कहाँ पे है? लालसोट है दौसा जिले के अंतर्गत। लालसोट जगह है जहाँ किसकी छतरी है? बंजारी की। बंजारी की छतरी है। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अपन अंकों वाली छतरियाँ पढ़ रहे हैं 6 और 8 16, तो उसके साथ पढ़ लेते हैं। इसके बाद 8 खम्भों की छतरी। ये काफ़ी प्रसिद्ध है 8 खम्भों की छतरी। कहाँ पे है? यह है बारडोली, उदयपुर। किसकी छतरी है? ये छतरी है महाराणा प्रताप सिंह की। महाराणा प्रताप जो महान शासक हुए जिन्होंने कभी मुगलों के सामने अपना सिर नहीं झुकाया, उनकी छतरी बारडोली उदयपुर में बनी हुई है। इसके बाद है 16 खम्भों की छतरी। 16 खम्भों की छतरी है कौन सी जगह पे? नागौर। नागौर में है 16 खम्भों की छतरी। किसकी छतरी है ये छतरी है अमर सिंह राठौर। अमर सिंह राठौर। राठौर वंश के राजा थे अमर सिंह। उनकी छतरी नागौर में 16 खम्भों की है। इसके बाद आती है 32 खम्भों की छतरी। 32 खम्भों की छतरी दो जगह पे है। तो है मांडलगढ़। दो जगह पे बनी हुई है। एक तो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा। भीलगढ़ जगह है भीलवाड़ा के अंदर, वहाँ पे है। दूसरी रणथंभौर में। रणथंभौर में। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर में है। और एक भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर तो है जगन्नाथ कछुआ की छतरी। जगन्नाथ कछुआ की छतरी। और रणथंभौर में किसकी छतरी है? रणथंभौर में छतरी है जेतर सिंह की। ये काफी प्रसिद्ध है। इसका निर्माण करवाया था हमीर देव चौहान ने। इसने करवाया था हमीर देव चौहान। और इसको महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि इसको न्याय की छतरी भी कहा जाता है। न्याय की छतरी। न्याय की छतरी कौन सी है? 32 खम्भों की छतरी है जो रणथंभौर सवाई माधोपुर में जेतर सिंह की, जिसका निर्माण हमीर देव चौहान ने करवाया था। इसके अलावा 32 खम्भों की छतरी का मांडलगढ़ भीलवाड़ा, जिस जो कि जगन्नाथ कछुआ की छतरी है। उसके बाद प्रमुख छतरियाँ होती हैं 80 और 84 खम्भों की छतरी। 80 खम्भों की छतरी कहाँ पे है? अलवर में। इसकी है मुस्सी महारानी की छतरी। मुस्सी महारानी की छतरी। इसका निर्माण राजा विनय सिंह ने करवाया। राजा विनय सिंह ने। किसने करवाया था इसका निर्माण? राजा विनय सिंह ने। इसमें एक प्रमुख चीज ये है कि यहाँ पे इस छतरी के ऊपर महाभारत और रामायण की चित्र है ना, रामायण के दर्शों के चित्र है वो अंकित है। तो अलवर में मुंशी महारानी की छतरी है जो राजा विनय सिंह ने बनाई, जो 80 खम्भों की है। और महाभारत और रामायण के चित्र उस पर बने हुए हैं। इसके बाद प्रमुख छतरी है 84 खम्भों की। ये है बूंदी में। बूंदी में किसकी किसकी छतरी है? ये है भाई देवा की छतरी है, जिसका निर्माण किसने करवाया? राजा अनिरुद्ध। राजा अनिरुद्ध ने करवाया था। इसका दूसरा नाम भी है। ये किसकी है? संगीत महारानी की छतरी। इस बूंदी वाली छतरी का क्या नाम है? संगीत महारानी की छतरी।
क्योंकि राजा अनिरुद्ध कला के विशेष प्रेमी थे, तो इन्होंने संगीत महारानी की छतरी के नाम से इसको बनवाया था। यहाँ पे एक शिवलिंग है, इस एक ही छतरी है जहाँ पे शिवलिंग है, तो ये भगवान शिव को समर्पित है ये छतरी। शिवलिंग भगवान शिव के होते, तो भगवान शिव को समर्पित छतरी यही है। तो ये प्रमुख 6 खंभों की छतरी लालसोट दौसा में है। 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की है, ये इम्पोर्टेंट है, बारडोली उदयपुर में। इसके अलावा 16 खंभों की नागौर में अमर सिंह राठौड़ की। 32 खंभों की 2 जगह है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जगन्नाथ कछवा, और 8 खंभों सवाई माधोपुर में जैतर सिंह की अमीरदेव चौहान द्वारा निर्मित नाई की छतरी है, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। फिर 80 और 84 खंभों वाली भी इम्पोर्टेंट रहती है, तो इनको तो ज़रूर याद करना है। तो अलवर में मुंशी महारानी की छतरी है, राजा विनय सिंह ने बनवाई, और इसमें महाभारत और रामायण के चित्र उत्प्रेरित हैं। 84 खंभों की बूंदी में है, जो भाई देवा जो इनके पालक थे उनके लिए बनाई राजा अनिरुद्ध ने। यहाँ पे शिवलिंग है जो भगवान शिव को समर्पित है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, संगीत महारानी की छतरी। यहाँ पे पशु पक्षियों के चित्र हैं, इस पे पशु पक्षी के चित्र अंकित हैं इस छतरी के ऊपर, ये भी प्रमुख बात है। अब आगे पढ़ते हैं। जो छतरियाँ वहाँ के राजवंश की होती थी लगभग, मतलब वहीं पे उनका छतरियाँ बनाई जाती थी। जैसे कछवा राजवंश की छतरियाँ, प्रमुख उनके राजा थे वहाँ, उनकी छतरियाँ वहीं पर बना दी जाती थी। तो प्रमुख जो जयपुर के राजा थे कछवा राजवंश, तो उनकी छतरियाँ कहाँ पे है, गटोर में। गटोर कहाँ पे है, नाहरगढ़, नाहरगढ़ में। नाहरगढ़ में कछवा राजवंश की छतरियाँ हैं, कछवा राजवंश की छतरियाँ, जैसे कि जय सिंह सेकंड, मान सिंह सेकंड, जो कछवा राजवंश के राजा हुए हैं, उनकी छतरियाँ लगभग गटोर में ही मिलेंगी। दूसरी आती है बड़ा वाघ, बड़ा वाघ, बड़ा वाघ की छतरियाँ। ये बड़ा वाघ कहाँ पे है, जैसलमेर। जैसलमेर के जो भी राजा थे, जैसलमेर में कौन से राजवंश का था शासन, तो ये था भाटी राजवंश। तो भाटी राजवंश के लगभग राजाओं की छतरियाँ यहाँ बड़ा वाघ जैसलमेर में मिलेंगी। फिर आती है देवी कुंड या देवकुंड, देवकुंड की छतरी। देवकुंड की छतरियाँ कहाँ है, बीकानेर में। यहाँ पे बीकानेर के जो शासक हुए, जैसे राव भिक्का जी, जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी, राव भिक्का जी और की थी बीकानेर की स्थापना। बीकानेर के संस्थापक जो हैं, स्थापना हुई थी 1488 ईस्वी। इनके पिताजी थे राव जोधा जी, जिन्होंने जोधपुर नगर बसाया था। जोधपुर कब बसाया था, 1459 ईस्वी में। और वहीं उन्होंने महारानगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी, चिड़िया टूप पहाड़ी के ऊपर। वो अलग टॉपिक है, वो कभी और बात करेंगे। इसमें है देवी कुंड छतरियाँ। तो यहाँ बीकानेर के राजा जैसे राव भिक्का जी, राय सिंह, उनकी छतरियाँ यहीं पे हैं देवकुंड जगह पे, बीकानेर के अंदर। फिर आती है प्रमुख जसवंत खड़ा, जो जोधपुर के शासक थे राव जोधा, इनकी छतरियाँ हैं जसवंत खड़ा जगह पे जोधपुर में। ये प्रमुख छतरियाँ होती हैं यहाँ की। इसके अलावा आहड़ की छतरियाँ, आहड़ जगह कहाँ पे है, आहड़ सभ्यता भी है। तो आहड़ सभ्यता कहाँ की प्रसिद्ध थी, उदयपुर की। तो वहीं छतरियाँ बनी हुई है, जहाँ मेवाड़ के शासक जो हुए हैं गोहिल वंश, उनकी छतरियाँ हैं यहाँ पे मिलती हैं। इसके बाद कुछ छतरियाँ हैं चारबाग, चारबाग की छतरियाँ। चारबाग की छतरियाँ कहाँ है, कोटा में। एक प्रमुख है केसरबाग, केसरबाग की छतरी, केसरबाग की छतरी ये कहाँ पे है, ये है बूंदी में। तो कुछ कछवा राजवंश की छतरियाँ थी गेटौर में, नाहरगढ़ में, जहाँ प्रमुख जय सिंह सेकंड और मान सिंह सेकंड की छतरियाँ वहाँ बनी हुई हैं। इसके अलावा बड़ा वाघ जैसलमेर में भाटी राजवंश की छतरियाँ हैं। देवकुंड बीकानेर में
जो राव हुए, रावल, बिक्काजी, राय सिंह, इनकी छत्रियाँ हैं जिन्होंने 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की। राव जोधा ने जोधपुर की 1459 में की। जोधपुर वाले राजवंशों की जसवंतगढ़, ये भी प्रमुख क्वेश्चन है। इसके अलावा आहड़ सभ्यता थी उदयपुर की, वहीं मेवाड़ के लगभग राजाओं की छतरियाँ मिलेंगी। इसके अलावा छारवाड़ की कोटा में है, केसरवाड़ की बूंदी में। केसरवाड़ की छतरियाँ कहाँ पे हैं? बूंदी के अंदर। अब कुछ प्रमुख लोगों की छतरियों के बारे में और बात कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक लगभग खत्म हो जाएगा। और इसमें से एक क्वेश्चन तो लगभग सारी राजस्थान के एग्जाम में आपको मिल जाएगा, जिसमें राजस्थान जी को ऐड कर रखा है। तो कुछ प्रमुख छतरियाँ हैं। एक सबसे प्रमुख छतरी है रैदास की छतरी। रैदास जो कवि थे और संत थे, उनकी छतरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। यहाँ पे है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर इनकी छतरी बनी हुई है। इसके अलावा एक प्रमुख है मानसिंह प्रथम। जो मानसिंह हुए, अकबर के दरबार में रहते थे, उनकी छतरी है आमेर के अंदर। जयपुर के जो शासक थे, आमेर के अंदर इनकी छतरी बनी हुई है। लगभग किगटोर में थी इनकी, आमेर जयपुर में। इसके अलावा गोराधाय संरक्षक थी, गोराधाय की छतरी। इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है? इनकी छतरी बनी हुई है जोधपुर में। जोधपुर में। इसके अलावा एक और प्रमुख छतरी है, वो है किसकी? भोपाल सिंह यादव। भोपाल सिंह यादव इनकी छतरी है करौली जिले में। भोपाल सिंह यादव की छतरी हो जाती है वहाँ पे। इसके अलावा एक और छतरियाँ बचती हैं, जो है कि टहला की छतरी। टहला की छतरियाँ ये कौन से जिले में है? ये है अलवर जिले में। तो ये प्रमुख छतरियाँ हैं जो अपन को याद रखनी है। इसमें से ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती हैं, क्योंकि ये मानसिंह प्रथम काफ़ी महान शासक रहे हैं। तो रैदास की छतरियाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मानसिंह प्रथम की छतरी आमेर जयपुर में है, गोराधाय की छतरी जोधपुर, गोपाल सिंह यादव की करौली, टहला की छतरियाँ अलवर। ये प्रमुख छतरियाँ हैं। तो छतरियों का टॉपिक लगभग खत्म हो गया है। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।